होटल के दूसरे फ्लोर पर सुपरवाइजर बॉब वंसन रात की ड्यूटी दे रहा था कि अचानक उसे कॉरिडोर में एक अजीब और गरीब नजर आने वाली मशीन दिखाई दी, जो कुछ देर पहले तक वहां मौजूद नहीं थी। होटल का ये फ्लोर जो मुलाजमीन के लिए मुख्तस था, रात के उस वक्त इस अजीब मशीन को देखकर सुपरवाइजर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। ये एक धाती डब्बा था, वो एक दूसरा छोटा डब्बा जड़ा हुआ था और उसके सामने वाला हिस्सा अजीब कंट्रोल पैनल की तरह दिखाई दे रहा था। कंट्रोल पैनल में कल 28 स्विच एबल बटन थे, जिनमें से 23 इस वक्त हैं सुबह 6 बजे तक चालू थे। ये वाकया निवाडा के हार्वी लेक टाहो होटल एंड कैसीनो का है, जो अगले 24 घंटों में कौमी खबरों की सुर्खियां बनने वाला था। बॉब वंसन के लिए ये बात सिर्फ यही नहीं थी, ये कोई आम मशीन नहीं थी। वो तकरीबन सारी रात तक मौजूद रही। वो ड्यूटी पर था, लेकिन उसे कॉरिडोर में किसी मशीन रखने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिसने भी ये मशीन यहाँ छोड़ी थी, उसने उसे लकड़ी के 4 टुकड़ों पर रखा था। ये टुकड़े कॉरिडोर के कालीन में धंसे हुए थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि ये मशीन काफी भारी है। उस वाकये को मजीद अजीब बनाने वाली बात यह थी कि जहां ये मशीन रखी गई थी, उसके आसपास के दरवाजों के तालों में किसी ने सपर ग्लू डालकर उन्हें नाकारा बना दिया था। बॉब वंसन अभी उसी कश्मकश में था कि उसे मशीन के पास एक लिफाफा पड़ा हुआ मिला, जिस पर लिखा था टू दी हार्वी मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेटो की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद का नाजरीन। हार्वी लेक टाहो अमेरिकी रियासत नेवाडा में एक मारूफ कैसीनो और होटल है। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ये 11 मंजिला इमारत थी, जिसमें 199 कमरे थे। इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद बॉब वंसन को जब लिफाफा मिला, तो वो भागता हुआ सिक्योरिटी को बुलाने गया। बाद में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को भी तलब कर लिया गया। पहले तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लिफाफा उठाकर देखे, क्योंकि सबको शक था कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं। बाद में झाड़ू की मदद से उसे हिलाया गया और फिर खोला गया। इस लिफाफे में 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज थी, जो टाइपराइटर से टाइप की गई थी। सबसे ऊपर एक सरखी में लिखा था होटल मैनेजमेंट और बम स्क्वाड के लिए इंतबाह। सरखी के नीचे लिखा था कि इस बम को हिलाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर ये जरा सा भी हिला तो मिल सेकंड में धमाका हो जाएगा। इसमें पानी या गैस डालने की कोशिश भी न की जाए, क्योंकि उसके अंदर फ्लोट स्विचेस लगे हैं। अगर ऐसा किया गया तो मशीन के अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और इस सूरत में भी ये फट जाएगा। मशीन के ऊपर जो स्क्रू लगे हैं, वो भी टर्गर से जड़े हैं। अगर स्क्रू को 25 डिग्री भी घुमाया गया तो ये फट जाएगा। सादा अल्फाज में ये बम है इतना नाजुक था कि जरा सी हलचल उसे धमाके से दो चार कर सकती थी, एटलीस्ट खत में लिखे गए दावे के मुताबिक। इस वक्त होटल में हजारी मेहमान अपने कमरों में सो रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले होटल को खाली कराया और तमाम लोगों को पार्किंग लॉट में जाने का कहा। उसके बाद बम स्क्वाड को तलब किया गया। उन्होंने सबसे पहले मशीन का बगौर मुआयना किया। यह तकरीबन आधा इंच मोटी स्टील की चादर का डब्बा था, जिसे बड़ी सफाई से वेल्ड किया गया था। हाथी की जहां कुछ निशानात थे, वहां कार बॉडी में इस्तेमाल होने वाली पूटी लगाकर उसे हमवार किया गया था। डब्बे की चारों अतराफ पर बबल लेवल लगे थे, जो शायद मशीन को बिल्कुल सीधा रखने के लिए नस्ब किए गए थे। ये सब चीजें जाहिर कर रही थीं कि खत में लिखी बात शायद सच हो। खत में मजीद लिखा था कि इस बम को किसी भी तरह से बंद नहीं किया जा सकता, हत्ती कि उसे बनाने वाला भी ये नहीं कर सकता। उसमें खुदकार टाइमर्स लगे हैं जो अगले 24 घंटों में खुद ब खुद धमाका कर देंगे। ताहिम उसे सिर्फ उसी सूरत में रोका जा सकता है अगर मैनेजमेंट खत में दी गई हदायत पर अमल करे। कानून नाफिज करने वाले उदारों और बम स्क्वाड ने मामले की नजाकत को देखते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बम फटने का खतरा हो। सबसे पहले उन्होंने डब्बे पर फंगर प्रिंट्स तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ न मिला। फिर उन्होंने उसकी हर तरफ से तस्वीर खींचे और खुसूसी एक्सरे मशीन से उसका एक्सरे किया, ताकि ये मालूम हो सके कि उसके अंदर वाकई कुछ है या ये महज धोखा है। जब तक एक्सरे तैयार हो रहा था, उन्होंने एक स्टेथोस्कोप को डब्बे की सतह पर लगाया और गौर से सुना। अंदर से कुछ हरकत की आवाज आ रही थी। खत में दावी किया गया था कि डब्बे में TNT मौजूद है। इसमें कितना TNT था, इसका इशारा खत में एक जगह दिया गया था कि है अगर बम फटा तो सड़क के पार मौजूद कैसीनो को भी खातिर ख्वाह नुकसान होगा। खत में ये अल्फाज भी लिखे थे,
आपको मशूरा दिया जाता है कि लोगों को इस बम के 1200 फुट के दायरे से दूर ले जाएं। पुलिस अफसरान ने आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया। होटल की गैस पाइप लाइन बंद कर दी गई और कैसीनो के मुलाजमीन ने लाखों डॉलर्स की नकदी को कहीं और मुंतकिल करना शुरू कर दिया। FBI के एजेंट्स भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने करीबी इमारत में इस ऑपरेशन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले उदारों के चेहरों से जाहिर हो रहा था कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा संगीन है। लेकिन आखिरकार उस शख्स की मांगें क्या थीं जिसने ये बम रखा था? खत में लिखा था कि इन्हें $3 मिलियन नकद चाहिए, लेकिन शर्त यह थी कि ये $100 के इस्तेमाल शुदा नोट हों जिन पर किसी किस्म की निशानदही या केमिकल ना हो। यह भी लिखा था कि चालाकी की सूरत में बम को नाकारा बनाने का तरीका नहीं बताया जाएगा और अगर 24 घंटों के अंदर अंदर मांग पूरी न की गई तो खुदकार टाइमर्स बम को धमाके से उड़ा देंगे। जब एक सिरे फिल्म लीप से वापस आई तो धंधली स्याह सफेद तस्वीर ने धमकी आमेज खत के दावों की कुछ हद तक तायद की। मशीन के ऊपर लगा छोटा कंट्रोल बॉक्स एक सिरे में दिखाई दिया और उसके स्क्रू के साथ तारों का कनेक्शन भी नजर आया जिसका जिक्र खत में था। बॉक्स में एक सीधी ट्यूब थी जो शायद टिल्ट सेंसर हो सकती थी और एक फ्लोट वालों भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। इसके अलावा नीचे वाला बॉक्स मुख्तलिफ सिलेंडरों से भरा था। ये सिलेंडर किस चीज के थे इस वक्त पुलिस को कोई अंदाजा ना हो सका। एक बात तय थी कि खत लिखने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा था। ये मशीन वाकई एक बम थी। आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटों की डेडलाइन खत्म होती जा रही थी। चनांचे हुक्काम रकम देने पर राजी हो गए। 3 सफ़हात वाले खत में रकम की तरसील की मालूमात भी दी गई थी। ये रकम हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जानी थी। पायलट के लिए हदायत थी कि वो रात 11 बजे लेक टाहो एयरपोर्ट पर ALTA बिल्डिंग के करीब उतरेगा और हेलीकॉप्टर का रुख जनूब की तरफ होना चाहिए। उसके बाद पायलट उतरकर फेनस के करीब खड़ा होगा जहां उसे एक कॉल मौसूल होगी और बाकी हदायत इसी कॉल में दी जाएंगी। ये भी कहा गया कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट होना चाहिए, न कोई गनमैन और न कोई दूसरा शख्स। इस काम के लिए FBI के एजेंट जो कुक ने हेलीकॉप्टर तैयार किया। हेलीकॉप्टर में $3 मिलियन नकद रखे गए, लेकिन ये सब जाली नोट थे। एक गनमैन को भी पायलट की सेट के पीछे छिपा दिया गया। गनमैन को हदायत दी गई कि वो किसी भी सूरत में FBI एजेंट की हिफाजत करे। रात ठीक 11 बजे एजेंट ने बताई गई जगह पर लैंड किया और फेनस के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद फेनस के करीब लगे फोन बूथ की घंटी बजी। एजेंट ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक शख्स बोला, फोन बूथ की मेज के नीचे एक खत है, उसे उठाकर पढ़ लो। जो कोई भी दूसरी तरफ था वो काफी चालाक था। वो पब्लिक फोन पर 5 सेकंड से ज्यादा बात ही नहीं कर सकता था। नहीं करना चाहता था क्योंकि कॉल जितनी लंबी होती उसे ट्रेस करने के इम्कानात बढ़ जाते। नए खत में पायलट के नाम लिखा था कि सबसे पहले हेलीकॉप्टर की तरफ जाओ और अंदर फ्लैश लाइट जलाकर हर कोने को दिखाओ। ये मत भूलो कि हम तुम्हें देख रहे हैं। उसके बाद टेक ऑफ करो और हाईवे 50 की तरफ जाओ। ठीक 15 मिनट बाद तुम्हारे दाएं हाथ की तरफ जंगल में एक स्ट्रोब लाइट नजर आएगी। स्ट्रोब के करीब जनूब की तरफ मुना करके लैंड करो। वहां तुम्हें दरख्त पर लटका हुआ एक और खत मिलेगा। पायलट ने बिल्कुल वैसा ही किया। बड़ी चालाकी से हेलीकॉप्टर के काकपुट को रोशन किया ताकि गनमैन नजर न आए और टेक ऑफ करके उस मकाम पर पहुंचा जहां उसे उस स्ट्रोब लाइट दिखाई देनी थी। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे दौड़ दौड़ तक कोई लाइट नजर न आई। अगले 1 घंटे तक वो वहीं चक्कर लगाता रहा, लेकिन अंधेरी रात में जंगल के बीच कोई हरकत न थी। चुनांचे वो वापस एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। बाद में मालूम हुआ कि वो हदायत को ठीक से नहीं पढ़ सका और जहां उसे असल में जाना था वो वहां से मैल दौड़ था। हदायत देने वाले को पैगाम पहुंचाने के लिए टीवी पर खबर चलाई गई कि मकाम के बारे में कुछ कंफ्यूजन है। जब उस शख्स को पता चला कि पुलिस अब भी रकम देने को तैयार है तो उसने पुलिस स्टेशन पर फोन किया और कहा, हार्वी होटल में पड़ी मशीन का स्विच नंबर 5 ऊपर कर दो और अगली फोन कॉल का इंतजार करो। शायद वो नया मंसूबा बनाने के लिए वक्त चाहता था, इसीलिए उसने डमी स्विच को ऊपर करने को कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त सुबह के 6:40 हो रहे थे, यानी बम को होटल में पड़े 24 घंटों से ज्यादा हो गए थे।
लेकिन डेड लाइन खत्म होने के बावजूद ये फटा नहीं था। ये एक मुस्बत बात थी। उधर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद FBI, पुलिस, बम स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट की टीमें अंदाजा लगा रही थीं कि इस बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 1000 पाउंड ये एंटी हो सकता है। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर उसे होटल में ही फाड़ा जाए तो इमारत के सतूनों को नुकसान नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा फ्लोर के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचेगा। चनांचा उन्होंने बम के पास एक छोटा प्लास्टिक बम कंट्रोल बॉक्स के साथ फुट किया। मंसूबा ये था कि ये छोटा धमाका होगा, कंट्रोल बॉक्स को नाकारा बना देगा और शायद TNT न फटे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। आसपास की इमारतें खाली करा ली गईं और बम को फाड़ने की तैयारी की गई। इस वक्त 27 अगस्त को दोपहर 3:40 हो रहे थे। हुजूम 1 किलोमीटर दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था और न्यूज आउटलेट्स उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। इचांक फायर ऑन दी होल की आवाज आई और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया गया। कॉरिडोर में पड़ी मशीन झटके से फट गई और धमाका हो गया। लेकिन जैसा खत में लिखा था उसमें TNT नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि इसमें हाइड्रोजन नहीं था, डायनामाइट था, जिसका धमाका TNT के मुकाबले में काफी कम होता है। आखिर ये बम रखने वाला कौन था? तहकीकात से पता चला कि हार्वी होटल एंड कैसीनो में बम नस्ब करने वाला 58 साला जान होटल में काम करता था। बीगेज था। उसके दोनों बेटों ने उस काम में उसकी मदद की थी। वो इसी कैसीनो में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी हार चुका था और इसीलिए उसने होटल के पैसे हार चुका था और निकलवाने के लिए ये मंसूबा बनाया। बाद में मालूम हुआ कि जान बेगेज का इस मंसूबा नकदी समेत हेलीकॉप्टर चोरी करना था। अगर पायलट इस मकाम पर पहुंच जाता और नया लिफाफा ढूंढने जंगल में उतरता तो पीछे से जान बेगेज के बेटों ने हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाना था। एक ऐसी जगह जहां उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। अपनी गाड़ी पहले से पार्किंग में रखी हुई थी। जान बर्गुस को पर 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि उसके बेटों को पुलिस की मदद करने के बदले में माफ कर दिया गया। 1999 में जान बर्गीज की लीवर कैंसर से मौत हो गई। इस वाकये के बाद होटल के मालिक ने हार्वी होटल को रिनोवेट करवाया और एक नए डिजाइन और ज्यादा कमरों के साथ दोबारा लॉन्च किया। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेटिव की ये वीडियो भी आप लोग खूब पसंद और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे तबसरों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।